पाकिस्तान में अभी पहली दफा घुटनों और हिप बोन का ट्रांसप्लांट हो रहा है। पहले ये था कि 2 से 2.5 लाख रुपया लगता था जिसका जोड़ मरीज को खुद लाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट के दिए हुए जोड़ों से हम उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सर्विसेज हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली रज़ा हाशमी, जो सरबराह हैं हड्डी वार्ड के। पाकिस्तान में अभी पहली दफ़ा घुटनों और हिप बोन का ट्रांसप्लांट हो रहा है। इस हवाले से इनसे जानेंगे कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं और पेशेंट को क्या क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज हॉस्पिटल में अब हमने नी रिप्लेसमेंट शुरू कर दी है। पहले ये था कि गवर्नमेंट को एक जोड़ का जो ख़र्चा था वो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपया लगता था जिसका जोड़ मरीज़ को खुद लाना पड़ता था। अगर यही ऑपरेशन हम प्राइवेट सेक्टर में करवाएं तो उसका कम से कम 4.5 से 5 लाख रुपया एक जोड़ का ख़र्चा आता था। जबकि यहाँ जब हम करते थे तो मरीज़ अपना जोड़ खुद परचेज़ करते थे, लाते ख़रीदते थे और हम उनका बाकी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस के साथ जोड़ बदल देते थे। तो मरीज़ की एवरेज कॉस्ट यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भी 1.25 या 2 सवा 2 तक पहुंच जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ये है और मैं इसका क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि उन्होंने अब हमें जो जोड़ प्रोवाइड किए हैं वो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम मरीज़ों को दे रहे हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी जोड़ हैं। जो हमारे यहाँ जोड़ दिए जा रहे हैं वो हैं जिमर के, और हिप के भी अब रिप्लेसमेंट शुरू हो गई है, उनके भी फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ दिए जा रहे हैं। तो उसमें मरीज़ का ख़र्चा मैक्सिमम अगर उसे कोई पड़ता है तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये पड़ता है। तो आप ये 10 से 15 हज़ार 10 से 15 हज़ार तो आप ये सोच लें कि कितनी बड़ी सर्विस। वो लोग जो अपना इलाज सिर्फ इस वजह से नहीं करवा सकते थे कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, अब गवर्नमेंट के दिए हुए जोड़ों से हम उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मरीज़ों के दोनों जोड़ में ख़राब हैं तो हमारी पॉलिसी ये है कि हम एक जोड़ एक वक्त में करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ का एक तो ब्लड लॉस कम होता है, मरीज़ की जो फिज़ियोथेरेपी आसान होती है और मरीज़ को दर्द भी कम होती है। तो ये उसका फ़ायदा है। मुझे बताएं कि ये बीमारी है क्या चीज़ बेसिकली, और किस एज में स्टार्ट होती है? ये घुटनों की बीमारी जो है ना, ये 40 साल के बाद अमूमन शुरू हो जाती है। और हमने देखा है कि वो लोग जो ओवरवेट हैं, जो जिनका चलना फिरना कम है, विटामिन डी डेफिशिएंट है, उन लोगों के अंदर ये बीमारी वक्त से पहले हो जाती है। तो अगर इसको शुरू के अंदर ही डायग्नोस कर लें और उनको कुछ एहतियाती तदाबीर बता दें तो यही जोड़ उनके ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चल जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मत से वो लोग आते हैं जो शुरू में मुख्तलिफ़ जगह से इलाज करवा के हकीमों की दवाइयाँ लेके हमारे पास आते हैं, और जब हमारे पास पहुंचते हैं तो वो स्टेज 4 आर्थराइटिस उनको हम कहते हैं कि यानी तमाम जोड़ ही ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर उसके अंदर हमें इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। अगर मरीज़ फ़िट है, यानी उसको एनेस्थीसिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका ठीक है, शुगर ठीक है, तो जोड़ तब्दीली उसका बेहतरीन हल है। अब उसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम कहते हैं जोड़ बदलवाएँ? जोड़ बदलवाने का फ़ायदा ये है कि मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। जो घुटनों का स्पेशली ट्रीटमेंट के हवाले से लोग परेशान होते हैं कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, फिर कितनी उसकी एज है और पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने डालनी है। इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा, उसकी क्वालिटी क्या है, कहाँ से हम मंगवा रहे हैं ये चीज़ें, और ड्यूरेशन कितनी होती है सर्जरी की स्पेशली? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वाकई ही लोग अगर किसी एक का घुटना ख़राब हो जाए तो वो इर्द गिर्द के लवाहिकीन डेफिनेटली उस प्रोसीजर को अच्छा नहीं समझते। अब इसके लिए ज़रूरी है कि कौन सा बंदा ऐसा है जिससे जोड़ बदलवाए जाएं। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1, मरीज़ का बहुत ज़्यादा ओवरवेट ना हो। दूसरा ये है कि उसकी शुगर जब करें तो वो कंट्रोल हो। पहले हम मरीज़ की बात कर लेते हैं, कौन से आइडियल मरीज़ हैं। तीसरे, वो मरीज़ जिनको साथ बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स वगैरह ना ले रहे हों। तो चॉइस ऑफ जो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने मरीज़ वो लेने हैं जो जिनमें कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन की बाद की कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती हैं। अगर यही मरीज़ ऐसे हैं जो गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उनके बाद में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ऑपरेशन करने से पहले हम सारी ये चीज़ों की मरीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है
और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि इन्फेक्शन कितनी है। तो नॉर्मल हालात में जो इन्फेक्शन एक मरीज़ के अंदर जो जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है, वो 100 में से 1 मरीज़ों को चांस होता है इन्फेक्शन होने का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर जो थिएटर है आपका वो साफ़ हो। दूसरी बात यह है कि उसमें तमाम एसेप्टिक मेजर्स ली जाएं कि यानी लोगों का वहाँ क्राउड ना हो, और वही सर्जन करे। तीसरा है सर्जन की एक्सपर्टीज़, कि सर्जन वही करे जिसका इसके अंदर तजर्बा हो। अब वो कौन सा ऐसा सर्जन है जिसका इसका तजर्बा हो, उनके बारे में कहा जाता है कि कम से कम जो सर्जन 1 हफ़्ते में 2 से 3 घुटने तब्दील कर रहा हो, उन्हीं से ही ये ऑपरेशन करवाया जाए। अब एक सर्जन है जो महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर 1 घुटना तब्दील करेगा और वो कहता है कि मैं घुटना बदल लेता हूँ, तो उसकी अब इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो ये चंद चीज़ें हैं कि मरीज़ का फिट होना, दूसरा थिएटर का आपका जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और तीसरा सर्जन की एक्सपर्टीज़। दूसरा आप कहते हैं कि जोड़ कौन सा डाला जाता है। अब जोड़ भी इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ आए हुए हैं, जिसमें कि चाइनीज़ भी हैं और वेरी करते हैं, वो 1,20,000 से लेके 2-2.25 लाख तक। हम जो जोड़ इस्तेमाल कर रहे हैं घुटने के लिए, वो कर रहे हैं अमेरिकन जॉइंट्स जोड़, और वो जिमर कंपनी के हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और उसके जोड़ या फिर हम यूज़ करते हैं, जो मरीज़ कहता है कि जी मैंने इससे भी बेहतर या इसके साथ का डलवाएं और अफोर्ड कर सकता हो, वो फिर हम जॉनसन एंड जॉनसन के डालते हैं। और तीसरा हमारे पास है बायोमेट। ये तीनों अमेरिकन जोड़ हैं जो डाले जाते हैं, इसके अलावा हम कोई जोड़ नहीं डालते। और अगर सही जोड़ डल जाए, यानी कि सही ऑपरेशन किया जाए, तो इस जोड़ की लाइफ है 15 से 25 साल तक। 15 से 25। बाद में एहतियात सिर्फ ये की जाती है कि आपने ज़मीन पे नहीं बैठना। वज़न जो लोग ज़्यादा वाले हैं वो तो कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, उनको हम पहले कहते हैं कि वज़न कम करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो सारी प्रिकॉशन जो डॉक्टर्स की ली हुई हैं उस पर अमल करें, तो 15 से 20 साल से 25 साल तक इस जॉइंट की लाइफ है। सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसका हम सब से को डरना चाहिए, और अल्लाह से माफ़ी, वो है इन्फेक्शन। अगर जोड़ में इन्फेक्शन हो जाए तो यूँ समझ लें कि वो आपका जोड़ फिर इस ए कम्प्लीट फेलियर, कि वो जोड़ नाकाम हो गया। वो फिर जो उसके लिए जो दोबारा ऑपरेशन किए जाते हैं वो फिर ठीक नहीं होते। लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है, जो हिप जॉइंट का मसला है, वो तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 साल के जो उम्र के लोग हैं उनमें जोड़ बदले जाते हैं। आइडियल एज फॉर नी रिप्लेसमेंट जो जोड़ घुटने की है, वो तो है कि आदमी 55 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, ताकि वही जोड़ अगर उसके 20-25 साल निकाल जाएं तो वो 80 साल की उम्र तक चले जाते हैं। और अगर जितनी जल्दी, और 40 साल से कम उम्र के लोगों में अमूमन नी जॉइंट हम रिप्लेस नहीं करते। इसीलिए हिप जॉइंट्स के अंदर क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, 20-25 साल 30 साल में भी उनके भी जोड़ डाले जाते हैं, लेकिन उनको बाद में कुछ प्रिकॉशन दी जाती हैं कि अगर वो करेंगे तो उनके ये जोड़ काफ़ी देर तक गुजारा करेंगे। जानी नुकसान का डर तो नहीं होता इस चीज़ के अंदर, इस सर्जरी में स्पेशली? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये सर्जरी जब की जाती है ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में की जाती है, मरीज़ जाग रहा होता है और टांगे सिर्फ धड़ सुन किया जाता है। सर्जरी का टाइम जो है वो 1.5 से 2 घंटे है, जिसके अंदर वो बेहोशी का भी टाइम इसमें इंक्लूडेड है और बाद के अंदर ड्रेसिंग का भी। और अगर हम दोनों जोड़ इकट्ठे बदलें तो उसका कम से कम जो टाइम है वो 3.5 से 4-4.5 घंटे है। तो दोनों जोड़ भी बदले जा सकते हैं अगर मरीज़ फ़िट हो, उसको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अमूमी तौर पे एक जोड़ एक वक्त में बदला जाता है, जिसका टाइम बदली का एक जोड़ का 1.5 से 2 घंटे है। और कितने दिनों बाद चलना शुरू हो सकता है कोई बंदा? हम आपको कुछ इसके बाद आप हमारी वीडियो देखिएगा। मरीज़ इस वक्त भी वार्ड में है, तीसरे दिन मरीज़ को खड़ा कर दिया जाता है। फिजियोथेरेपी दूसरे दिन शुरू हो जाती है। तीसरे दिन से वो वॉकर के साथ चल के अपने वॉशरूम जा सकता है और साथ ही फिजियोथेरेपी टीम उसकी नी मूवमेंट शुरू करवा देती है और 10वें-12वें दिन उनके स्टिच निकल जाते हैं। महीने के बाद उनकी वो जो स्टिक होती है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। सर मुझे ये बताएं, ये एक्सरे हैं और ट्रीटमेंट के हवाले से कि पहले क्या था और बाद में क्या? अब ये देखें, ये जो एक्सरे हैं ये घुटने के दिखाए गए हैं। अब इस शख्स को जो कि लगभग इनकी उम्र है 55+, इनके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखें तो जिनका जो लेफ़्ट नी जॉइंट है इसके अंदर इसको ज़्यादा दर्दें हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिससे इसे चलना फिरना मुश्किल है। अब इसमें होता क्या है, ये देखें नॉर्मल क्या होता है कि ये है नॉर्मल जॉइंट स्पेस जो कि नॉर्मल घुटनों के अंदर ये पाई जाती है। जब जोड़ घिस जाते हैं, आप ये देखें, आप इसमें हड्डी हड्डी के साथ टकरा रही है और जोड़ की ओवरऑल अगर आप देखें कि अलाइनमेंट जिसे हम टेढ़ापन कहते हैं वो भी होना शुरू हो गया है।
जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कार्टिलेज ना होने की वजह से बोन आपस में टकराती हैं और मरीज़ को शदीद दर्द होती है। जब ये स्टेज पहुँच जाए, जिस तरह हमने पहले बताया था, तो फिर इसका इलाज जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं वो 2-2.5 महीने 3 महीने चलते हैं, वो उसका हल नहीं है। फिर इसका हल ये है कि हम इस बोन सारी से इसको काटा जाए और इसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाए। अब ये एक एक्सरे है जो आपके सामने है दूसरा, जिसके अंदर हमने ये सारा, आप इसको देखें कि इसके अंदर हमने नी जॉइंट रिप्लेस कर दिया है और ये अच्छा जॉइंट है जो कि रिप्लेस हो गया है। और बाद में आप मरीज़ की जाके जो चौथा दिन है उसकी मूवमेंट्स अब आपको दिखाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना घुटना भी इकट्ठा कर रहा है, सीधा कर रहा है, वॉशरूम पे भी चल के जा रहा है। जाती दफ़ा एक मैसेज आप दे दें यूथ को भी स्पेशली कि अपनी डाइट को कैसे बेहतर बनाएं कि इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें, और बूढ़े हजरात जो भी हैं और स्पेशली जो उनके आगे बच्चे हैं जो भी जवान हैं और वो उनका नी रिप्लेसमेंट या ऐसी चीज़ें नहीं करवा रहे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज ये किया है कि जो हमारी जवान बच्ची हैं और जो कि शादी के बाद अमूमन अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, एक तो अपने रेगुलर विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। ये जो जंक फूड्स होते हैं, बर्गर और ये फिज़ी ड्रिंक्स जिन्हें हम कोका कोला और दूसरी चीज़ें कहते हैं, इनको अवॉइड करें। दूध का इस्तेमाल करें, कैल्शियम इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। और जिस तरह हर वक्त कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे मत बैठें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, इससे आपकी बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। छोटी बच्चियों के लिए तो ये है कि अपनी डाइट कंट्रोल करें, कैल्शियम और विटामिन डी लें और आउटडोर स्पोर्ट्स करें। जब तक के बड़े लोग हैं, जब उनमें घुटने का प्रॉब्लम आ जाता है तो उनको हम कहते हैं कि अगर घर के अंदर आपकी स्टेयर्स हैं तो कोशिश करें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहें। दूसरा, वॉशरूम जो है इंडियन स्टाइल नीचे बैठने की बजाय मैं चाहूँगा कि वो अपने घर के अंदर कमोड लगवा लें, नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, और नी की कुछ एक्सरसाइजेज हैं या कुछ सप्लीमेंट्स हैं और विटामिन डी उनका इस्तेमाल करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो उनकी जो घुटने का घिसने का अमल है वो डिले हो जाता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया। और नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो फिलफौर उसका इलाज करवाएं और अच्छे मुआलिज के पास जाएं। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।